फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं जो फिजिक्स है, जो 5 नंबर हर साल पूछने वाला, जो जिसे हम लोग कहते हैं संधारित्र। संधारित्र का संयोजन सबसे पहले समझ लीजिए। जो VVI क्वेश्चन है बाबू, सब लोग को देखना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ईजी तरीका से बता रहे हैं। सिर्फ एक बार वीडियो देखिएगा, आपका दिमाग में घुस जाएगा और ज़िंदगी भर आउट नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले समझिए संधारित्र की संयोजन किसको कहते हैं। देखिए संधारित्र की संयोजन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक पहला आता है श्रेणी क्रम, दूसरा आता है समांतर क्रम, जो हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, एवरी ईयर्स। आए समझ में कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, समझ चुके हैं। पहला क्या आता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब समांतर मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम। उसके बाद आता है समांतर क्रम, मतलब एक के बाद एक के, उसी तरह कहते हैं, उसको कहते हैं समांतर क्रम। पहले समझ लीजिए श्रेणी क्रम है क्या। श्रेणी क्रम को हम लोग कैसे पूरा सिद्ध करके बताना है कितना आता है। जैसे कि श्रेणी क्रम में सिंपल देखिए, सूत्र याद करने के लिए श्रेणी क्रम क्या होता है? जो समांतर क्रम आता है C बराबर क्या होता है? C1 प्लस C2। और श्रेणी क्रम क्या आता है? 1/C बराबर क्या होता है? C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है जिसका। मगर आज उसी को बहुत ही आसान तरीका से टॉपिक के साथ समझा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम मतलब पहले समझ लीजिए, उसके बाद समांतर क्रम समझते हैं। तो श्रेणी क्रम का फिगर कैसे बनेगा वो पहले जानिए। पहले देखिए 3 संधारित्र बनाइए। 3 संधारित्र कैसा होगा? ये 3 संधारित्र बनाइए। पहले 3 संधारित्र इस तरह बनेगा, ठीक है। चलिए 3 संधारित्र बनाइए पहले, सबसे पहले, जिसमें कि क्या होगा, इधर वाला क्या होता है, यहाँ बिंदु A दीजिए। ये क्या होता है? बिंदु A। इजी तरीका से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इस तरह 3 वो संधारित्र पहले बनाइएगा, दोनों में 3 संधारित्र बनेगा। मतलब श्रेणी क्रम में क्या होता है? इस तरह संधारित्र बनाइएगा, ठीक है। यहाँ जो बिंदु आएगा P आएगा, B, जो कि क्या होता है? पृथ्वी से जुड़ा होता है। ये क्या होता है? पृथ्वी से जुड़ा होता है, पृथ्वी से जुड़ा होता है, ठीक है। ये बिंदु A है जिसमें कि वायर रहती है, ठीक है। अब समझेंगे इधर वाला क्या होता है? प्लस। इधर वाला क्या होता है? प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस Q आवेश इधर आता है। क्या आता है? प्लस Q। इधर क्या होगा? माइनस Q। अब पहले समझ लीजिए कि संधारित्र इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट नंबर संधारित्र को C से सूचित किया जाता है, जिसको हम लोग संधारित्र क्या बोलेंगे? C1। ये दूसरा क्या हो गया? C2। और तीसरा क्या हो गया? C3, ठीक है। जिसको इधर वाला क्या होता है? सब में Q, इधर प्लस Q आवेश होता है, इधर क्या होता है? माइनस Q आवेश। चलिए इधर क्या होगा? माइनस Q आवेश, इधर माइनस Q आवेश। इसमें भी उसी तरह टॉपिक होगा। यहाँ क्या होगा? प्लस Q आवेश चलेगा, इधर प्लस Q आवेश आता है, इधर आएगा माइनस Q आवेश। चलिए प्लस Q आवेश, इधर माइनस Q आवेश। इधर भी उसी तरह टॉपिक करेंगे। यहाँ भी क्या आता है? प्लस Q आवेश, तो प्लस Q आवेश, इधर आएगा माइनस Q आवेश। देखिए फिगर बहुत ही आसान तरीका से है, समझिएगा तो बहुत ही इजी टॉपिक से बना लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले इधर बना लिया, ये बिंदु A होता है, ये संधारित्र C1 है, ये C2, ये C3। सब में देखिए इस साइड प्लस Q आवेश होगा, उस साइड माइनस Q आवेश होगा। इधर क्या होगा? माइनस Q, सॉरी यहाँ क्या होगा? माइनस Q आवेश होगा, ठीक है। अब देखिए समझ चुके हैं ना, ये बिंदु B क्या होती है? पृथ्वी से जुड़ा होता है, ठीक है। अब इस पे समझिए थोड़ा सा, ये वाला क्या होता है? V1 होता है। ये क्या होता है? V1। आए समझ में कि नहीं? ये क्या होता है? V2। ये क्या होता है? V3। और टोटल को क्या कहा जाता है? ये पूरा टोटल संधारित्र क्या होता है? V। कितना होता है? V के बराबर में आ सकता है V1, V2, V3। आए समझ में कि नहीं? बहुत ही इजी टॉपिक से आप लोग कर सकते हैं, जिसमें 5 नंबर आएगा। देखिए फिगर आप लोग समझ चुके हैं क्या है। एक बिंदु A ले लेंगे, पहले 3 संधारित्र बना लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब C1, C2, C3 संधारित्र हो गया। इधर वाला जो आएगा वो प्लस होगा, प्लस Q आवेश। इधर वाला जो आएगा वो माइनस Q आवेश होगा। फिर इधर वाला प्लस Q, इधर वाला माइनस Q, फिर इधर वाला प्लस Q, इधर वाला माइनस Q। फिगर समझ गया? जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहेगा। यदि आप जानिएगा कि C1 संधारित्र है, मतलब V1 ये होगा, इसके नीचे ये V2 होगा, ये V3 होगा। अब ये समझ लीजिए इसका टोटल कितना होता है? V1, V2 प्लस V3 बराबर क्या होगा? V होगा। टोटल कितना होगा? V होगा। अब समझ चुके हैं। अब देखिए इस पे क्या करना है, सबसे इजी टॉपिक है। अब देखिए, अब इसका बोलता है वो थ्योरी लिखने में काफी टाइम नहीं, एकदम इजी लिख सकते हैं। देखिए पहले मानिए कि माना कि सबसे पहले समझ लीजिए, यदि माना कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या है? C1, C2। पहला नंबर C1 है, C2 और C3 है ना। उसके बाद देखिए विद्युत आवेश क्या दिया हुआ है? प्लस Q है, मतलब फर्स्ट में जुटा हुआ। अब फिर देखिए इधर वाला में क्या है? माइनस Q।
अब इधर वाला क्या है फिर प्लस क्यू, इधर में भी क्या है माइनस क्यू, इधर भी प्लस क्यू, इधर भी माइनस क्यू। चलिए इसको हम लिख देते हैं थ्योरी का थोड़ा सा, आए समझ में कि नहीं। चलिए देखिए समझ लेते हैं, अब थ्योरी थोड़ा समझ लीजिए। क्या है कि माना कि संधारित्र की धारिता C1 C2 C3 है। देखो दिया हुआ है C1 C2 C3। अब इस पे जानेंगे क्या कि पहली संधारित्र के पहले पर क्या दिया हुआ है प्लस क्यू, पहला संधारित्र के सबसे पहला पे प्लस क्यू आवेश है, तथा क्या होता है तीसरे संधारित्र की दूसरे प्लेट पर, तीसरे संधारित्र की दूसरे प्लेट पर क्या दिया हुआ है माइनस क्यू, दूसरे प्लेट पर ये माइनस क्यू आवेश है। आवेश तीनों प्लेटों पर क्या है प्लस क्यू क्यू है, प्लस क्यू आवेश, और क्या होता है दूसरे पर क्या है माइनस क्यू। मतलब तीनों संधारित्र, समझ लीजिए टॉपिक समझिएगा। सबसे पहले देखिए कि पहले संधारित्र के क्या होता है, पहले स्थान पे क्या है प्लस क्यू आवेश है, पहले संधारित्र के पहले स्थान पे प्लस क्यू आवेश है, और दूसरे स्थान पे क्या है माइनस क्यू। उसी तरह हर टॉपिक में चला, फिर दूसरे संधारित्र के पहले स्थान पे प्लस क्यू आवेश है, और क्या है दूसरे स्थान पे माइनस क्यू आवेश है। अब समझ में कि नहीं। अब फिर समझते हैं उसी तरह कि क्या है तीसरे संधारित्र के पहले स्थान पर प्लस क्यू आवेश है, और दूसरे संधारित्र पे ये तीसरे संधारित्र पे ये दूसरे स्थान पर क्या दिया हुआ है माइनस क्यू आवेश। आए समझ में कि नहीं। अब सिंपल समझिएगा कि ये दिया हुआ कितना है V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। मतलब V बराबर क्या हो जाएगा, ये जान रहे हैं कि टोटल मान V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। ये लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि देखिए V के जगह पे V के बराबर में ये आ सकता है V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके पहले भी बताया था, ऐसा समझ में कि नहीं। अब चलिए इस पे हमको क्या जानना है, संधारित्र की धारिता C। समझ लीजिए सबसे पहले ये सब संधारित्र की धारिता C होता है। क्या होता है संधारित्र की धारिता C, मतलब V बराबर क्या होता है Q बटे C, यही ना होता है। मतलब सब जगह V बराबर क्या होता है Q बटे C, इसी पे हमको तोड़ना है, याद रखिएगा। V बराबर क्या होता है Q बटे C। जैसे कि आप समझ लीजिए इस पे V बराबर क्या होता है, V1 बराबर यदि हम लेते हैं यहाँ न्यू टॉपिक के साथ ले लीजिए इसको समीकरण मान लीजिए इसको फर्स्ट समीकरण, ठीक है, जिसकी वजह से इजी हो जाएगा। आए समझ गए। यदि V1 मानते हैं हम, यदि V1 बराबर मानते हैं तो V1 यदि रखते हैं हम इधर मान ठीक है, यदि V1 बराबर रखा जाता है कि V1 कितना होगा, तो V1 मतलब Q तो एक ही जगह है, Q1 तो Q2 है ही नहीं, तो सिर्फ Q हो जाएगा, और C1 तो C2 चल रहा है ना, तो यदि V1 माने तो C1 आवेश होगा कि नहीं। V1 के सामने क्या है C1, और Q तो सिर्फ Q रहता है, मतलब V1 बराबर क्या हो जाएगा Q बटे C1। आए समझ में कि नहीं। अब यदि V2 मानते हैं तो V2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा Q बटे C2 हो जाएगा, क्योंकि V2 बराबर क्या होता है Q आवेश है सिर्फ, तो Q और क्या आ जाएगा C2 है, तो C2 संधारित्र में C2। अब फिर कॉमा ले लीजिए, यदि V3 मानते हैं तो क्या जाएगा Q बटे C3। आए समझ में कि नहीं। अब यदि हम ये सब मान टोटल जो है इस पे रख देते हैं V1 ये वाला पे, मतलब इसको मान लीजिए, ये वाला भी मान लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड कर दीजिए, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए, ठीक है, इजी तरीका समझ लीजिएगा। अब समझिए इस पे ये क्या होगा सेकंड मान लें। अब क्या करेंगे, यदि समीकरण फर्स्ट में इतना का मान सबका रखने पर, समीकरण फर्स्ट में V1, V2, V3 का मान रखने पर यदि इतना का मान क्या करेंगे इस पे रखेंगे इस समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट क्या है V बराबर V1 के जगह कितना आ जाएगा Q बटे C1, V1 के जगह क्या आ जाएगा Q बटे C1 प्लस फिर क्या आ जाएगा V2 के जगह क्या आ जाएगा V2 के जगह Q बटे C2 हो जाएगा Q बटे C2 और फिर प्लस V3 के जगह क्या आ जाएगा Q बटे C3, V3 के जगह क्या आ जाएगा Q बटे C3। आए समझ में कि नहीं। इतना समझ चुके हैं। चलिए इधर मिटा के बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए इस टॉपिक को यहीं इधर कर देते हैं। चलिए देखिए ये क्या आ गया V बराबर क्या आ जाएगा Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। ये संधारित्र इतना आ गया। अब हमको क्या करेंगे, ये समीकरण सेकंड में इतना का मान रख देंगे। समीकरण सेकंड में क्या हो जाएगा, ये मान रख दीजिए, V के जगह पर कितना हो जाएगा इतना। यदि V का मान रखने पर इसमें ये रख दीजिए, इस पे संधारित्र की धारिता पे, संधारित्र की धारिता कितना है, संधारित्र की धारिता क्या दिया है C होता है, क्या होता है
यही अभी तुरंत v बराबर क्या होता है q बटे c। तो हमको क्या करेंगे, ये वाला मान इसके जगह रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये देखिए v के जगह क्या जाएगा q बटे c, v के जगह क्या जाएगा q बटे c। मतलब यहाँ इसके जगह क्या रखेंगे, v के जगह q बटे c को रखेंगे। आए समझ में कि नहीं। तो v के जगह क्या रखेंगे q बटे c रख दीजिए। v के जगह इतना हो जाएगा q बटे c, इधर जो v है उसके जगह रख दिए ये q बटे c बराबर क्या जाएगा, उधर वाला उतार दीजिए q बटे c1 अब प्लस q बटे c2 अब प्लस q बटे c3। आए समझ में। अब देखिए इसमें सब में q है, ये क्या है सब में q है, तो q इसमें सब में कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तो q बटे c बराबर क्या हो गया अब देखिए q को कॉमन ले लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 1 बटे c1 अब प्लस 1 बटे c2, क्योंकि इसको कॉमन ले लिए है ना, q को कॉमन ले लिए तो 1 बटे c1 अब प्लस 1 बटे c2 अब प्लस 1 बटे c3 हो जाएगा। जिसमें क्या होगा q कट जाएगा तो ऊपर कितना रहा 1 बटे c बराबर क्या हो गया 1 बटे c1 अब प्लस 1 बटे c2 अब प्लस 1 बटे c3, जो कि इसका मुख्य संधारित्र की ये क्या है श्रेणी क्रम संधारित्र यही आएगा। यही इसका मुख्य फॉर्मूला आता है, जो यही जो इंपॉर्टेंट है, जो इसी पे सब लोग तोड़ेंगे। थ्योरी नॉमेरिकल जो भी बनाया जाएगा इसी पे बनाया जाएगा। तो यदि आपको 5 नंबर का पूछेगा यदि श्रेणी क्रम संयोजन में, तो आप इस तरह करके बनाइएगा। और अब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आप लोग बढ़िया तरीका से समझ गए हैं ना कि संधारित्र की ये धारिता कैसे निकालेंगे। 2 संधारित्र होते हैं कौन कौन, एक समांतर क्रम संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम हम बता चुके हैं, अब चलते हैं एक संधारित्र जो है समांतर क्रम वाला, वो बता देते हैं इजी तरीका से। बहुत ही इजी था, आप लोग उम्मीद होगा कि आप लोग ये समझ चुके हैं। अब चलिए दूसरा टॉपिक वाला बता देते हैं। चलिए देखिए अब आते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में भी क्या होता है, इसका थ्योरी यही लिखाता है। सिर्फ देखिए फिगर बहुत ही आसान तरीका से बाबू। देखिए समांतर क्रम में क्या करना है, इसमें पहले सबसे पहले संधारित्र समांतर में बनाइएगा। ऐसे एक, ये दूसरा आ गया, ये चलिए ये तीसरा संधारित्र हो गया, जिसको हम लोग इसमें भी C1 C2 C3 देंगे। अब समझिए यहाँ क्या होगी, एक बिंदु जिसको B बोलेंगे, इधर में भी बिंदु A होगा, जो क्या होगा इसमें जो तार वायर जुटा रहेगा, ये क्या होगा पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहेगा। किससे, पृथ्वी से। पृथ्वी फिगर को समझिए आप भी बहुत ही आसान तरीका से, कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए अब क्या करना है, इधर वाला क्या होता है, इसमें प्लस क्यू आवेश आता है। किसमें आता है, इसमें ये प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू V1 ये Q1 आता है। इधर क्या होगा माइनस Q1, ठीक है। उसी तरह आवेश चलते रहेगा, इसमें इधर प्लस चलता है। वही फिगर सेम टॉपिक, इस पे भी क्या होगा, यहाँ Q2, सिर्फ इसमें यही चेंजेस होगा, यहाँ Q1 यहाँ Q2, ठीक है। और यहाँ भी माइनस Q2, यहाँ माइनस में इधर संधारित्र रहेगा, इधर प्लस में, समझ गए। अब इधर भी क्या करेंगे, माइनस Q होगा जो Q3 रहेगा, यहाँ प्लस Q3, क्योंकि जो C1 C2 इस पे देखना है, यहाँ प्लस Q आवेश प्लस Q, यहाँ माइनस Q आवेश, ठीक है। जो क्या होगा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। देखिए अब क्या करना है, ये संधारित्र को इससे मिला दीजिएगा और फिर ये इससे मिला दीजिएगा। तीनों संधारित्र टच करेगा क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है। चलिए यही हो गया इसका फिगर। आज समझिए, समझ चुके हैं कि अब देखिए ये क्या हो गया, ए बिंदु है, ये बी जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इधर वायर जुड़ा हुआ है, ये Q1 आएगा, ये Q1, ठीक है। संधारित्र C1 C2 C3 आता है, जिसमें कि Q1 आवेश आएगा, Q2 इसमें Q3, ठीक है। तीनों समझ चुके हैं, जिसमें इस तरफ क्या आएगा +1, इस तरफ जाएगा ये माइनस Q1, ठीक है। यहाँ Q2 ये प्लस में इस साइड आउट साइड। तो फिर आप देखिए इस पे समझ लीजिए, देखिए इस पे यही लिखना है, इसमें भी क्या देना है, यही माना कि संधारित्र की धारिता C1, C2, C3 है, जो क्या आता है समांतर क्रम में जोड़ा गया। क्या करना है इसको, जो समांतर क्रम में जोड़ा गया। अब समझ लीजिए इसका मौखिक, इसके नीचे क्या लिखना है। माना कि पहला संधारित्र क्या है C1, जिसमें क्या होता है फर्स्ट में क्या आता है, पहला संधारित्र की प्रथम में क्या आ रहा है V1 और दूसरा में क्या आता है V2। उसी तरह फिर ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा संधारित्र जिसको C2 में क्या होता है प्लस Q आवेश इधर होता है बिंदु B के साइड। अब बिंदु ये A के साइड प्लस Q आवेश होता है और B के साइड क्या होगा माइनस Q आवेश होगा। फिर देखिए संधारित्र C में ले लीजिए कि इधर क्या होता है, बिंदु A के साइड क्या होता है प्लस Q आवेश, ये प्लस Q3 होता है, और इधर यदि बिंदु B की तरफ क्या होता है माइनस Q3। अब समझ चुके हैं इसका थ्योरी, तो आप लिख सकते हैं। अब चलिए आप लोग को बताते हैं कि ये कैसे करना है इसको। सबसे पहले समझिए, जैसे सबसे पहले समझिए संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता
धारिता बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, ये C, जिसको हम लोग कहते हैं V बराबर क्या लिखते हैं, V बराबर Q बटे C। तो अब ये जानते हैं कि V बराबर Q बटे C लिख रहे हैं, मगर हमको क्या करना है, Q आवेश या यदि निकालना है Q, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यदि Q आवेश निकाल रहे हैं, क्योंकि सब में देखिए आवेश है, यहाँ तो V1 है नहीं, जो हम V आवेश ये विभव निकालेंगे, इसमें क्या निकालना है, Q आवेश को देखना है। यदि आवेश को हम पहले लेते हैं तो क्या होगा, इसका जगह पर C बटे V होगा, C बाई V होगा, आवेश बराबर क्या होगा, C बाई V, यही ना होगा, यही हो जाएगा इसका। तो इसी पे आप बैठाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए देखिए क्या हो गया, Q बराबर हम यहाँ यदि V रहता है तो बता चुके हैं कि V बराबर क्या होता है, यदि संधारित्र की धारिता V के जगह बराबर क्या होता है, C बटे ये Q बटे C। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C पहले आ जाएगा, V इधर चल जाता है, Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। ठीक है, तो अब इसी पे आप लोग को ध्यान दीजिएगा, इसी पे क्या करना है। अब देखिए यदि यहाँ माना जाएगा Q1 है यहाँ, ठीक है, ये Q1 बराबर यदि हम रखते हैं यहाँ, इधर ध्यान दीजिए, Q1 बराबर क्या होगा, C1, क्योंकि संधारित्र Q1 के जगह क्या है, C1 और V हो जाएगा। अब Q2 यदि संधारित्र लेते हैं, Q2 इसमें तो क्या हो जाएगा, C2V। ठीक है, आइए समझ में। अब Q3 लेते हैं, यदि Q3 लेते हैं तो क्या होता है, C3V। आइए समझिए कि नहीं, तो जिसको हम लोग फर्स्ट सेकंड भी मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड मान लीजिए, ठीक है, समीकरण मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, ठीक है, ये समीकरण मान लीजिए ताकि इजी हो जाए। आइए समझिए कि नहीं, आइए समझिए, तो ये मान लिए। अब देखिए इसमें क्या किया जा रहा है कि Q बराबर टोटल आवेश क्या होता है, बड़ा Q टोटल क्या आ रहा है, बड़ी Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा ना। अब इस पर समझिए कि Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 क्या दिया हुआ है, C1 प्लस इतना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 के जगह कितना है ये, तो रख दीजिए C1 अब V अब प्लस Q2 के जगह कितना है, C2V अब प्लस क्या हो जाएगा, Q3 के जगह क्या है, C3V। अब देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, इसमें V को कॉमन ले लीजिए, जिसमें होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। अब देखिए इस पर क्या करना है अब देख लीजिए इतना आ गया, अब इसको इधर समझ लीजिए ताकि जगह कम पड़ा है। देखिए क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो गया, V C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि इसमें V कॉमन ले लिए, सब में V है, V को कॉमन ले लिए। अब समझ लीजिए कि यहाँ हम क्या था, ये जगह लिखे थे क्या कि Q के जगह क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, CV। क्या होता है Q बराबर, मतलब इसको ये क्या करना है, Q के जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, CV। मतलब लिख दीजिए यहाँ Q के जगह क्या हो जाएगा, CV बराबर क्या हो जाएगा, V कॉमा ये V इंटू क्या जाएगा, C1 प्लस C2 अब प्लस C3। अब इस पर ध्यान दीजिए, V यदि कट जा रहा है तो क्या हो गया, C बराबर क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। आइए समझ में नहीं, यही हो गया इसका समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसी तरीका से आप लोग बहुत ही आसान तरीका से, आप उम्मीद होगा कि आप लोग को दिमाग में घुस गया होगा, अब तो कभी आउट नहीं होगा कि संधारित्र क्या है और समांतर क्रम में हम कैसे निकालेंगे और ये श्रेणी क्रम में हम कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को उम्मीद, जिसको यदि जैसे देखिए VVI आप लोग का है इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए नहीं होता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लग लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए और याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आप लोगों को। लीजिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ सबसे मज़ेदार और VVI क्वेश्चन लेके। तो आप लोग जिस लोग चैनल पे नहीं जुड़े हुए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले और एग्ज़ाम काफ़ी बेटर तरीक़ा से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा यदि मेरे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा। आज समझ कि नहीं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।